तो गोडॉक्स ने अपनी 2 नई लाइट्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं जो आप मेरे पीछे ऑलरेडी देख सकते हो। एक में रेड है, एक में ब्लू कलर है, बिकॉज ये दोनों लाइट्स जो हैं ये RGB लाइट्स हैं। ये है लिटमन्स जो गोडॉक्स का एक सब ब्रांड है। तो इन्होंने लाइट्स भेजी टू टेस्ट। तो एक हमारे पास है 400 जो अभी मेरे पीछे लगी हुई है, दूसरी लाइट है LP600R। अब एक लाइट 36 वॉट की है, एक लाइट 60 वॉट की है। दोनों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं, और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन या डाउट जो लोगों में रहता है, स्पेशली वीडियो क्रिएटर्स, लाइव स्ट्रीमर्स या गेमर्स, कि भाई हमें एक लाइट लेनी है तो क्या हमें प्रॉपर एक वीडियो लाइट लेनी चाहिए जिसमें एक सॉफ्ट बॉक्स लगता है, जगह भी अच्छी खासी लेता है, या एक LED पैनल जो इसके बारे में हम बात करेंगे, स्लिम है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है। तो उसके बारे में भी वीडियो के एंड में मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले एक बार जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो लाइट के लिए आपको साथ में ये केस मिलता है जो काफ़ी सही है अगर आप इसको कैरी भी करना चाहते हो। ऊपर की तरफ हैंडल वगैरह है, जिपर है। तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें मिलती है दैट इज़ ये लाइट इटसेल्फ। यहाँ पे लिखा हुआ है लिटमन्स LP400R। गोडॉक्स का सब ब्रांड है जैसे मैंने आपको बताया था। पीछे पूरा कंट्रोल वगैरह उसकी बात आगे करेंगे। बांडोर के साथ अटैच्ड होता है जो आप हटा सकते हो स्लाइड करके, वो ऑप्शनल है। ये बांडोर्स हैं इसके। लाइट को साइड में रखते हैं। इसके अलावा बेसिकली आपको अडाप्टर और केबल मिलता है। तो ये अडाप्टर AC अडाप्टर है जिसको आप यूज़ करके इसको पावर करने वाले हो, एंड ऑब्वियसली ये केबल है जिसके साथ ये अडाप्टर काम करेगा। तो दैट्स इट, यही है बॉक्स में। इसके अलावा एक मैनुअल आती है। तो देखते हैं इसके जो फंक्शन फीचर्स हैं वो क्या है एंड कैसे आप ये लाइट यूज़ कर सकते हो। तो अभी सैम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने दोनों लिटमन्स की लाइट लगा रखी हैं। जो की लाइट है वो मैंने 600 ली है, पीछे 400 है, बिकॉज पीछे मुझे कलर देना है तो उसके लिए उतनी स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं चाहिए। तो RGB लाइट है तो इसलिए मैं कलर कर पा रहा हूँ। तो पीछे जो आप लाइट देख रहे हो दैट इज़ 400। की लाइट हमारी 600 है जो डायरेक्टली मेरे ऊपर आ रही है। अब आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ी ज़्यादा हार्ड होगी, बट अभी जब मैंने प्लेबैक में देखा तो लाइट सॉफ्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली डिफ्यूज़र पैनल है, डायरेक्शन से लाइट आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप कॉम्पैक्ट सेटअप बनाना चाह रहे हो तो आपको BTS से दिख रहा होगा कि हम कैसे लाइट शूट कर रहे हैं। सिर्फ एक लाइट स्टैंड है जो लग रहा है, उसके ऊपर लाइट है, एंड दैट्स इट। आपको ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए। वायर से भी आप पावर कर सकते हो। अगर आप बैटरी लेते हो तो बैटरी भी लग जाएंगी। एंड कुछ इस तरीके का आउटपुट है। अगर आप वीडियोस कैमरा से रिकॉर्ड करने वाले हो, फ़ोन से भी कर रहे हो, तो भी आप ये लाइट्स यूज़ कर सकते हो। अब एक और सेटअप है जो मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज़ स्ट्रीमिंग के लिए कैसे आप आउटपुट जो है इन लाइट से अचीव कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे ये जो मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप है उस पर मैं हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइट लगा रखी है हमने। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वेबकैम से फुटेज आ रहा है। तो अगर आप स्ट्रीमिंग के हिसाब से भी देख रहे हो, लाइट आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिल लाइट आ रहा है बढ़िया, और RGB लाइट है तो आप एडजस्ट भी कर सकते हो। अब अगर मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ एक बार, साथ ही साथ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने गोडॉक्स लाइट ऐप ओपन कर लिया, 400 वाली लाइट सेलेक्टेड है। तो ये जेल के हिसाब से जो मुझे कलर चाहिए वो एडजस्ट कर सकता हूँ। बाकी अगर मैं CCT पे जाता हूँ तो यहाँ पे अभी इंटेंसिटी 100 है, बट आई थिंक थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो इस तरीके से जो लाइट है आप उसको मैनेज कर सकते हो इस स्ट्रीमिंग सेटअप पे। तो एक काम करते हैं, ये LP400R जो है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया 400R जो है ये 36 वॉट लाइट है, जो 600R है दैट इज 60 वॉट लाइट। अब सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने बोला था, लाइट कॉम्पैक्ट है। अब कॉम्पैक्ट से बेसिकली मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस लाइट को देखोगे, ये अगर मैं अपने स्मार्टफोन से कंपेयर करूं, ऑलमोस्ट स्मार्टफोन जितना ही इसका विड्थ है। तो ये कॉम्पैक्टनेस है, स्क्वायर लाइट है, लाइट वेट है, इजी टू कैरी है। अब मान लेते हैं अगर आप घर पे भी शूट कर रहे हो, बैल्कनी में शूट करना है, आउटडोर शूट करना है, तो उस तरीके से भी आप इस लाइट को यूज़ कर सकते हो। बिकॉज अगर आप देखोगे पीछे की तरफ मैंने 2 बैटरीज लगा रखी हैं। तो इस लाइट को पावर करने के 2 मेथड्स हैं। या तो आप सीधा AC पावर लगा सकते हो जो केबल से ये 600 वाली लाइट पावर्ड है। दूसरा तरीका है NPF बैटरीज, जो अभी हमने 2 NPF बैटरीज लगाई हुई हैं। ये आपको अलग से परचेज करनी पड़ेंगी, बट अगर आप वायरलेसली आउटडोर यूज़ करना चाहते हो तो ये भी एक बढ़िया तरीका है। इसको यूज़ करके आप अगर बाहर शूट कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, इवन लाइव अगर आप आउटडोर कर रहे हो, तो उस पर्पस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए ना नीचे एक स्विच दिया हुआ है। ये चीज़ इंटीग्रेशन मुझे काफ़ी सही लगी। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। लेफ्ट में अगर मैं करता हूँ तो इस तरीके से बैटरी पावर्ड है तो ये चल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है ऑफ का जो सेंटर में है। दूसरी तरफ अगर मैं करता हूँ तो अगर आप वायर्ड कनेक्शन से पावर कर रहे हो इस लाइट को तो वो उस तरीके से चलेगा। तो ये इंटीग्रेशन बहुत छोटी चीज़ है, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। सेकेंड पॉइंट है इसका बांडोर। ये स्लाइड होके इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको लगाना है तो सीधा यहाँ पे स्लाइड किया
इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो। अगर आप लोग नए हो लाइटिंग में, आपको शायद नहीं पता होगा, बार्न डोर का पर्पस ये होता है आप लाइट को एक डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे लाइट मेरे पीछे चल रही है, ठीक है, हो सकता है कि लेट्स सपोज मैं इसको इस एंगल पे यूज़ कर रहा हूँ और ये स्पिल होके मेरे फेस पे आ रही है, बट अगर मैं ये बार्न डोर को यूज़ करता हूँ तो मैं लाइट को थोड़ा एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। अगर मैं किसी पार्ट पे नहीं चाहता कि वो लाइट जाए तो आप इसको एडजस्ट करके लाइट की डायरेक्शन मैनेज कर सकते हो और जो पूरा लाइट का पावर है वो एक डायरेक्शन में दे सकते हो। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट 4 आपको डोर्स मिलते हैं, उस तरीके से आप लाइट को शेप अगर करना चाहते हो तो वो डायरेक्शन देके आप कर सकते हो। बाकी अगर आप बार्न डोर यूज़ नहीं कर रहे, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, स्लाइड करके हटा दिया। टॉकिंग अबाउट द लाइट, ये आपको एक डिफ्यूज़र पैनल मिलता है आगे, इसके अंदर एलईडीज लगी हुई हैं। आरजीबी लाइट है तो ऑब्वियसली आरजीबी एलईडी पैनल्स हैं। अब बात करते हैं लिटमन्स LP400R या अगर आप 600R भी यूज़ कर रहे हो। इसमें आपको इन टोटल 5 मोड्स मिलते हैं, तो एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 डायल्स मिलेंगे। एक है सेट डायल, इससे आप जो नंबर्स हैं वो कम ज़्यादा कर पाओगे। फिर मेन्यू है और फिर मोड है। अब जैसे ही मैं मोड पे क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पे 5 मोड्स मिल जाएंगे, CCT, HSI, RGBW, जेल और FX। इनको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको इफेक्ट के साथ दिखा दूंगा कि कैसा आउटपुट आ रहा है। तो सबसे पहले CCT मोड एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो बेसिक मोड रहता है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है इंटेंसिटी जो 100% पे है। इसको अगर मैं कम करता हूँ ना तो आप जो लाइट की पावर है उसको 0 से लेकर 100 के बीच में मैनेज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना इंटेंसिटी चाहिए लाइट का। अप टू 100% आप इसको ले जा सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये लेने का प्लान कर रहे हो, जब ये येलो हाईलाइटेड होगा प्रेस करने पे, मतलब आप उस ऑप्शन को एडजस्ट कर सकते हो। दोबारा आप जब क्लिक करोगे और व्हाइट हाईलाइट हो जाएगा, मतलब अब आप नेविगेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा केल्विन, विच इज टेम्परेचर। तो CCT मोड में ये एक चीज मुझे इसमें अच्छी लगी कि मिनिमम 1800 केल्विन जाता है। नॉर्मली लाइट्स में 3200-3400 के आसपास होता है। तो 1800 केल्विन जो एकदम वार्मर साइड पे है, इसको आप ऑल द वे अप टू 10,000 केल्विन लेके जा सकते हो, जो एकदम कूलर साइड पे है। तो 10,000 से लेकर ऑल द वे अप टू 18,000 केल्विन आप इसमें मैनेज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है आपका GM। ये बेसिकली होता है ग्रीन और मैजेंटा में अगर आप थोड़ा सा कलर कास्ट एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप -50 से ऑल द वे अप टिल +50 पे लेके जा सकते हो। आइडियली आई वुड सजेस्ट आप इसको 0 पे रखो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में वीडियो शूट कर रहे हो। अगर आप इंटेंशनली थोड़ा सा ग्रीन या मैजेंटा टिंट ऐड करना चाहते हो वो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मोड है हमारा HSI। HSI इज बेसिकली आपका जो RGB मोड्स रहते हैं ना, जो आपको यूज़ करने होते हैं, ह्यू होता है, एक 0 से लेकर 360 डिग्री स्पेक्ट्रम होता है ह्यू का। तो इंटेंसिटी तो हमारी 100 है, इसको हम 100 पे ही छोड़ देंगे। ह्यू पे जब मैं जाता हूँ ना तो आप ये देखो नंबर्स 1 के इंक्रीमेंट में आप चेंज कर सकते हो। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रेड पिंकिश कलर मिलेगा, देन यू मूव टुवर्ड्स ग्रीन, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्लू होगा, पिंक, मैजेंटा, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स आएंगे। तो ह्यू इसमें आप 0 से लेकर 360 के बीच में जो भी चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है सैचुरेशन का। अब कलर को आपको कितना सैचुरेटेड रखना है, ऑल द वे टिल 100, जहाँ पे आपको मैक्सिमम सैचुरेशन कलर का मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो थोड़ा सा डल कलर चाहिए तो आप सैचुरेशन यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इसको 100 पे रखते हैं। अब मैं दोबारा मोड पे चलता हूँ। थर्ड ऑप्शन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, नॉर्मली ये प्रोफेशनल लाइट्स में रहता है, बट इन बजट लाइट्स में आपको ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। वो है RGBW। RGBW में क्या होता है, आपको ना 5 ऑप्शंस मिलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। इन चारों का मिक्सचर, अगर आपने थोड़ा बहुत डिजाइनिंग किया होगा शायद आपको पता होगा, जब आप कलर पिकर टूल पे जाते हो, आपको जो भी एक पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करते हो उसमें 4 कलर्स का वेरिएशन होता है। तो वो अगर आप मैनुअली कुछ भी कहीं से आपको इंस्पिरेशन लेके डायल इन करना है कलर, या आपके पास एक सेट नंबर कुछ है, वो आप इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो इंडिविजुअली रेड का परसेंटेज, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, इन चारों का परसेंटेज का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आप निकाल के यूज कर सकते हो। वापस अगर मैं मेन्यू में चलता हूँ, नेक्स्ट है जेल। अगेन एक बहुत एडवांस फीचर है जो अब गोडॉक्स की काफ़ी बजट लाइट्स में भी आ रहा है। जेल क्या होते हैं, बेसिकली पहले क्या होता था, जब ये LED लाइट्स नहीं आती थी, अलग से वो प्लास्टिक शीट्स आती थी जो हम लाइट पे लगाते थे अलग अलग कलर अचीव करने के लिए। तो वो कुछ प्रीसेट्स हैं बेसिकली जो आपको इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब अगर मैं जाता हूँ R जेल पे, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, R जेल या L जेल। तो डिपेंडिंग, लेट्स सपोज हम R जेल पे पहले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आप कोई भी, ये देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं,
जैसे आप साइकिल थ्रू करोगे अलग अलग कलर्स जो हैं जेल के वो आप अचीव कर सकते हो। तो जेल्स काफ़ी यूज़फुल हैं, स्पेशली अगर आप एक प्रोफेशनल हो या इवन बिगिनर हो। तो अगर आप ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहते, जेल्स पे जाओ, बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन है, उनमें से कोई ना कोई बढ़िया आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन पे जो एफएक्स है। नथिंग न्यू बट एफएक्स इज समथिंग जो आपको एक पैनल के फॉर्म में मिल रहा है। पहला हो गया फ्लैश। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव वीडियो शूट कर रहे हो और आपको ऐसा फ्लैश इफेक्ट देना है कि ये सीन दिखाना है कि मान लेते हैं आप कहीं बाहर हो और बहुत सारे फोटोग्राफर्स आपकी फ़ोटो ले रहे हैं, तो वैसा कुछ इफेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लाइटनिंग का ऑप्शन है, तो अगर आपको लाइटनिंग फेक करनी है वो आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट है क्लाउडी, तो क्लाउडी वाला फील दे सकते हो। फिर ब्रोकन बल्ब है, तो इस तरीके से ये फ्लिकर करने लग जाएगा बल्ब, ये अगर आप कुछ हॉरर मूवी टाइप बना रहे हो वैसा इफेक्ट देना है। फिर उसके बाद टीवी है, कैंडल है, फायर। तो इन टोटल 14 अलग अलग इफेक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप साइकिल कर सकते हो। एंड ये पुलिस कार, अगर आप कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि कार वगैरह है, तो इन टोटल 14 इफेक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये 5 इफेक्ट्स हो गए जो आप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसा आपका यूज़ केस है उस बेसिस पे आप सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर कलर अचीव कर सकते हो। अब इससे पहले कि हम आगे फीचर्स की बात करें, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि ये जो अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अभी जैसे हम ये की लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये एक प्रॉपर वीडियो लाइट है विद अ बिग सॉफ्ट बॉक्स जो अच्छी खासी जगह लेता है। अब एलईडी पैनल्स का जो यूज़ केस मुझे लगता है दैट इज़, अगर आप ज़्यादा तामझाम नहीं रखना चाहते, एक कॉम्पैक्ट लाइट चाहिए। डिफ्यूज़र है, तो जो अभी आप लाइट देख रहे हो ये बेसिकली डिफ्यूज लाइट है। नॉर्मल अगर आप वीडियो लाइट एकदम से देते हो थोड़ी हार्ड आती है, क्योंकि आगे आपको डिफ्यूज़र मिल रहा है तो लाइट थोड़ी सी सॉफ्ट आती है, जगह कम ले रहा है, कॉम्पैक्ट है, ईजी टू कैरी है, और अभी मैं वायरलेसली इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कुछ यूज़ केस है जो एक डिफ्रेंशिएट करता है इसको एक नॉर्मल वीडियो लाइट से। प्लस इसका ये भी एक बेनिफिट है, अगर आप स्ट्रीमर हो, लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हो, तो ज़्यादा आपके टेबल पे, डेस्क पे आपको तामझाम नहीं चाहिए, तो भी उस तरीके से यूज़ हो सकता है। टॉकिंग अबाउट यूज़ केस, इसकी एक ऐप है गोडॉक्स लाइट, उससे भी आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। मैं एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो ऐप का नाम है गोडॉक्स लाइट। इसको मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं, तो आपको भी इफेक्ट दिख जाएगा। तो अभी मैंने दोनों लाइट्स ऐड कर रखी हैं गोडॉक्स लाइट ऐप से। सबसे पहले अगर मैं इनको इस तरीके से इंडिविजुअली पावर ऑफ करता हूँ, आप देख सकते हो सिंगल स्विच से मैं ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ लाइट्स को। मान लेते हैं मुझे 600 जो यहाँ पे लगी हुई है इसको मैनेज करना है, तो वही जो 5 मोड्स लाइट में थे सेम चीज़ आपको ऐप में भी मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ तो आपको पीछे लाइट चेंज होता हुआ दिख जाएगा। 30 to 100 पे गया तो ऑब्वियसली मैं 32 होगा, 75 हो गया होगा, 56 होगा। इंटेंसिटी आप 0 से लेकर 100 तक, इस तरह अभी 0 किया एंड 100 किया, तो विद वेरी लेस लैग आप देख सकते हो जो भी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ लाइट पे हो रहा है। सिमिलरली HSI पे जाते हैं, जो कलर व्हील मिलता है मुझे पूरा, ये थोड़ा इजी है। आई थिंक लाइट में करने से बेटर ऐप में आप करोगे तो टाइम भी सेव होगा। इस तरीके से जो कलर आपको चाहिए आप साइकिल थ्रू कर सकते हो, पूरा आपको इंटेंसिटी, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। आप जो ह्यू चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। कुछ प्रीसेट्स हैं यहाँ पे, 8 कलर के प्रीसेट्स हैं, वो आप चूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं क्योंकि 600 मैनेज कर रहा हूँ तो वो चेंज हो रहा है। अगर मैं बैक करके वापस 400 पे जाता हूँ और यहाँ पे हम HSI पे जाके रेड कलर ले लेते हैं, तो इस तरीके से अब ये रेड कलर सेट हो गया, ये अलग कलर है। तो आप दोनों लाइट्स को इंडिविजुअली मैनेज कर सकते हो। सिमिलरली कलर फिल्टर्स जो मैंने कहा था ये सारे जेल्स हैं, यहाँ पे यूज़ करना थोड़ा इजी है बिकॉज आपको आउटपुट भी दिख जाएगा जेल का कैसा है। तो अगर मुझे अलग अलग जेल्स चाहिए, जैसे ही मैं टैप करूँगा पीछे वो कलर अप्लाई होता जाएगा। तो लास्ट में अगर मैं टेक्निकल नंबर्स की बात करूँ, TRI एंड TLCI नंबर्स, तो दोनों ही एवरेज 96 की है विच इज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड कंसिडर्ड गुड। बाकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी प्राइस रहेगा गोडॉक्स का। तो बेसिकली ये जो आप दोनों लाइट्स देख रहे हो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं R है विच इज़ RGB। बाई कलर भी आता है जिसमें आप सिर्फ वार्म एंड कूल में मैनेज कर सकते हो, RGB नहीं होता। तो डिपेंडिंग ऑन द यूज़ यू कैन डिसाइड। तो अगर मैं LP400R की बात करूं, दिस इज़ 36 वॉट लाइट। 600R जो है ये 60 वॉट्स की है। देन इसमें एक 1200R भी आता है, वो 120 वॉट्स का है। तो डिपेंडिंग ऑन कितना आपको लाइट रिक्वायर्ड है आप वो प्लान कर सकते हो। बाकी पॉसिबल दोनों के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो एज़ पर द प्राइस 10-11 हज़ार की ये वाली लाइट है, 12,000 के आसपास की 600R है। तो आई थिंक अगर आप एक कॉम्पैक्ट लाइट देख रहे हो, बिकॉज जब आप इस रेंज में जाते हो जहाँ आपको RGB लाइट भी चाहिए, जेल्स,
फीचर्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें विद अ कॉम्पैक्ट लाइट। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बढ़िया है। बाकी आपके क्या व्यूज़ है आप कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।